नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः हडवो अरिहन्ताणं हडवो सिद्धाणं हडवो आयर्याणं हडवो वज्झायाणं हडमो लोये सवसाहूणं चत्तारि मङ्गलं अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहू मङ्गलं केवलीपन्नतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समार्गे। संसारी जीव अनंत
अनंत काल से पंच परावर्तन करते करते अनंत काल निकल गया और उस पंच परावर्तन का कारण यही है, समीचीन धर्म को नहीं समझने के कारण कर्म का बंध करता रहा और कर्म का संबंध ही संसार के लिए कारण है। और इसीलिए आचार्य कहते हैं इसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि ज्ञान के बिना इन तत्वों को समझ नहीं पाएंगे और सात तत्व को समझे बिना आत्मा क्या है, अजीव से यानी कर्म से संबंध होने के कारण आत्मा को जो कर्म का बंध होता है आश्रव के द्वारा, वो इसको कैसे हमें रोकना चाहिए। क्योंकि हर जीव का लक्ष्य है सुख प्राप्त करना और सुख की व्याख्या भी अभी ज्ञात नहीं हमें, और ज्ञान जिसके पास है वही सच्चे सुख का ज्ञान प्राप्त कर सकता है और स्थान भी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि सुख कहाँ बाहर हम ढूंढते रहे हैं। मराठी में कहावत है तुझा आहे तुझा पाशी पण जागा चुकलासी। यानी हम स्थान को भूल गए हैं और जहाँ नहीं है वही हम क्या कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं मिल जाएगा। और इसके लिए छड़ालकार कहते हैं कि जब तक मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रहेगा तब तक नियम से कर्म बंध के कारण जन्म मरण होता ही रहेगा और जन्म मरण होना ही आत्मा को दुख के संकटों में आधे रहना। इसीलिए सच्चे धर्म की ज्योत जले जिसके साथ मिथ्यात्व पे अंधकार का नाश हो जाएगा। अभी भी हमारे जीवन में सच्चे धर्म की ज्योत जली नहीं है। हम मिथ्यात्व के अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में और असंयम, इसी से हमारी आत्मा दिनों दिन पतित होती जा रही है। और पतित करते समय कुछ लगता नहीं, जब फल मिलने लग जाता है तब पश्चाताप हो जाता है। और पश्चाताप करने वाला व्यक्ति सही मार्ग पर आना चाहिए, लेकिन पश्चाताप करके और वहीं पर पूर्व संस्कारवश करना चाहता है, कल्याण करके लेना चाहता है, लेकिन ज्ञान के अभाव में पुरुषार्थ कैसे करना चाहिए इसका ज्ञान उसके पास नहीं है। क्योंकि जैन दर्शन में पुरुषार्थ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी भी आत्मा में पति से पावन बनी है पुरुषार्थ के बिना नहीं बनी है। तो पुरुषार्थ जब तक हमारे पास हम नहीं करते
तब तक हमारे पास कुछ भी होने वाला नहीं है। और इस बात को बताकर कल बताकर आए हैं कि संसार में इस मोह और मिथ्यात्व दो शब्द बार बार आते हैं। मोह और मिथ्यात्व आदि में अंतर क्या है? तो मोह और मिथ्या दर्शन आदि में अर्थ की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, पर भी कथन की दृष्टि से दोनों में अंतर है। जैसे प्रथम ढाल में जन्म मरण के दुखों का वर्णन सामान्य से मोह का, मोह महामद पियो अनादि, इसके कारण क्या कर रहे अब चतुर्गति में भटक रहे, ये बताया पहली ढाल में। और द्वितीय ढाल में विशेष रूप से यानी चतुर्गति में वर्णन करते समय छड़ाकार मोह महामद करके चतुर्गति का वर्णन किया, और दूसरी ढाल में विशेष रूप से मिथ्या दर्शन को कहा है। इस प्रकार मोह और मिथ्या दर्शन में सामान्य और विशेष की अपेक्षा में अंतर इतना ही है, क्योंकि मिथ्यात्व ही व्यक्ति को कैसे बढ़ा देता है। इसलिए थोड़ा सा और परिपक्व लाने के लिए थोड़ा सा साहित्य, मोह शब्द तो बार बार सब सुनते हैं, लेकिन मिथ्यात्व शब्द थोड़ा रखना जरूरी है। तो कहेंगे मोह तो सबका, किसको मोह छूटता है, हर जीव मोही है। तो ये मिश्री कौन सा शब्द रखा? मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व का अर्थ बता कर आए, जो झूठ होता है, विपरीत होता है, निष्प्रयोजन होता है, उसको क्या बोलते? मिथ्यात्व बोलते। तो ऐसे जीवादि प्रयोजन भूत तत्व को बता के कल अपना यहाँ तक विषय हो गया था। और आचार्य कहते हैं मिथ्यात्वेन समम पापम न भूतो न भविष्यति, यानी तीन लोक में अनर्थ करने वाला अगर कोई है तो मिथ्यात्व के अलावा कोई बड़ा पाप है नहीं। 5 पाप है, लेकिन 5 पापों से बड़ा पाप कौन सा? मिथ्यात्व है। क्योंकि मिथ्यात्व छोड़ना बाद में 5 पापों की चर्चा होती है। इसलिए हमने बताया था ना, शुद्धि बोलते समय मैं ये इस पाप का त्याग किया, ऐसा नहीं, मैंने पहला महापाप का त्याग किया। कौन सा? मिथ्यात्व। बाद में मिथ्यात्व त्याग होते ही सम्यक दृष्टि बन जाता है, और सम्यक दृष्टि बनने के बाद बाकी के पाप को पाप समझता है, बाद में वो छोड़ देता है। लेकिन जो मिथ्यात्व नहीं छोड़ता वो पाप को पाप भी नहीं समझेगा। इसलिए पहला सम्यक दृष्टि बनना पड़ेगा, और सम्यक दृष्टि ही यथा यथा समायति संवितो तत्वमुत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषय सुलभाप, यानी जो पाप में जैसे तत्व ज्ञान बढ़ता है वैसे पापों से व्यक्ति क्या होता है? दूर हो जाता है। तो इसलिए अग्रहित प्रयोजन तत्व 7 बता कर आए। यहाँ तक अपना विषय हो गया था। अब यहाँ आगे बताया जा रहा है कि यह संसारी जीव उस तत्व को समझने के बाद मुख्य तत्व, परम तत्व अगर कौन से संसार में है तो कौन सा है? आत्म तत्व, जीव द्रव्य यही है। और इसी के कारण तो जीव तत्व के प्रति बताकर आए थे। वह जीव कैसा है कि चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अणु। यहाँ तक विषय हुआ था। अब कहते हैं आगे के छंद में कि जीव तत्व के विषय में जो विपरीत श्रद्धान है उसके बारे में कहा जा रहा है। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव
जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान। करी करे देह में निज पिछान। पढ़ेंगे पुद्गल नभ धर्म। जीव तत्व के विषय में मिथ्यात्व के कारण विपरीत श्रद्धान। श्रद्धान भी है लेकिन कैसा है? विपरीत है। चातुर्मास में हमने एक उदाहरण बताया था कि सुबह भी लालिमा होती है और शाम को भी लालिमा होती है। तो एक जगाती और एक सुलाती है। सुबह को भी लाली होती, शाम को भी लाली, एक जगाती एक सुलाती, कितनी अंतर वाली है। तो उसी तरह ये उदाहरण भी बताया था, उसको थोड़ा ताज़ा करेंगे क्योंकि 4 साल हो गए। 4 साल में अब कल का याद नहीं तो 4 साल का बहुत कम रहेगा, क्योंकि बार बार थोड़ा संकेत करते स्मरण भी आ जाता है। जैसे 6:30 बजे है शाम के और कोई घर में व्यक्ति बीमार है और उनका सिर पश्चिम पूर्व की ओर है और पैर पश्चिम की ओर है और सामने खिड़की है और वो थोड़ा मूर्छित रहते, थोड़ा जागृत रहते हैं। तो जग गए। वो जगते ही खिड़की में से बाहर देखा तो लालिमा दिख गई उनको, क्योंकि मुख किस ओर था उनका? उठते ही मुख कहाँ हुआ? पश्चिम की ओर होगा। तो पूछते हैं कितना? 6:30 बजे। 6:30 बजे तो चाय बना के लाओ ना। वो कहते सुबह के नहीं है, शाम के बजे है, क्योंकि लालिमा इतना याद है। लालिमा हो गई तो सुबह हो गए, क्योंकि मूर्छित जैसे थे तो उनको समझाना पड़ा अभी शाम का थोड़ा सा कुछ खाना है, चाय का समय अभी नहीं है। तो ये लालिमा दोनों भी है लेकिन दोनों में अंतर है। उसी तरह श्रद्धान में भी अंतर है। सम्यक दृष्टि का श्रद्धान समीचीन होता है और मिथ्या दृष्टि का श्रद्धान विपरीत होता है, मिथ्या श्रद्धान होता है। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल। तो यहाँ द्रव्य को लेके जीव तत्व की भूल क्या है, यहाँ बताया जा रहा है कि जो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल है, इनते न्यारी है जीव चाल। इनसे, इन द्रव्यों से जीव का स्वरूप क्या है? भिन्न है। क्योंकि इस बात को नहीं जानकर अज्ञानी क्या करता है कि इसी को शरीर को ही जो उन्होंने क्या मानता है, जो इनसे, क्योंकि पुद्गल में धर्म नव आकाश में क्या नहीं है? ज्ञान चेतना उसमें नहीं है। वो क्या है? अचेतन है वो। और जीव क्या है? चेतन है। क्योंकि जीव चेतन होते हुए ज्ञान उसके पास इस स्वरूप भिन्न नहीं जानता।
वो जैसे पुद्गल में अधर्म धर्म आकाश काल में और अपने में एक ही मानता है वो, क्योंकि उसका जानते हुए शरीर में ही आत्मा की पहचान करता है, शरीर में ही आत्मा की पहचान करता है। अर्थात शरीर को ही आत्मा मानना ही जीव तत्व का भूल है। क्या करता है? शरीर को ही आत्मा यानी पुद्गल प्राप्त हुआ। पुद्गला ने क्या? पूर्ण गलन, जिसका स्वभाव है। हमें जो शरीर मिला है ये कैसा है? पुद्गल, पुदाने गल यानी पूर्ण गलन, मिलना बिछड़ना, जिसका क्या है? स्वभाव है। उसको क्या बोलते? पुद्गल बोलते। और ये हमें किसके द्वारा प्राप्त किया? नो कर्म द्रव्य परिवर्तन, जैसे पंच परावर्तन बता कर आए। कर्मों के कारण, नाम कर्म के कारण हमने क्या किया? इस शरीर को हमने प्राप्त किया। इसलिए प्राप्त किया, ये कारावास प्राप्त हुआ हमारा। आत्मा के लिए क्या हो गया? कारावास। अब इसी में आत्मा को रहना ही पड़ेगा। कब तक रहना पड़ेगा? जितना हमने आयु का बंद किया है तब तक आत्मा क्या रहेगी? इसी में रहेगी। और इसमें रहते हुए भी इस आत्मा के लिए जो 5 इंद्रियां मिली है, उस 5 इंद्रियों के द्वारा उसका निर्वाह, क्या निर्वाह हो गया, क्या पतन होगा। तो इंद्रियां मिली है और उनके पहारा कौन कर रहा है? इंद्रिया उस आत्मा की पहारा। उपकार भी कर सकते और अपकार भी कर सकते। तो ऐसे वह पुद्गल के द्वारा उस शरीर को प्राप्त करता है और शरीर को ही आत्मा मानता है। ताको न जान विपरीत मान, क्योंकि पुद्गल का स्वभाव नभ है, आकाश है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है और काल द्रव्य है। क्योंकि द्रव्य वह होता है जो अपनी मूल स्वरूप को नहीं छोड़कर अवस्था में अवस्थांतर को प्राप्त होता है, उसको द्रव्य कहते हैं। जिसमें गुण और पर्यायों का आधार है उसको क्या बोलते? द्रव्य बोलते हैं। और जो उत्पाद व द्रव्य युक्त से रहता है वह द्रव्य होता है। तो द्रव्य का नाश नहीं होता, लेकिन पर्याय आदि का क्या होता है? नाश होता है। जैसे मिट्टी के द्वारा बर्तन बनाया, बर्तन बना के उसको फोड़ दिया। अब देखो मिट्टी के द्वारा उत्पाद हो गया, किसका? बर्तन का, और उसको फोड़ दिया तो क्या हो गया? एक टुकड़े बन गए, लेकिन ध्रुव मिट्टी उसमें रहेगी, उसमें भी मिट्टी है। तो उसी तरह पर्याय बदलती जाएगी और वह पर्याय अलग अलग रूप को धारण कर सकती है। इतनी धारण करती है कि अपने जैसे जैसे कर्म करता है, लेकिन वह इसका ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान नहीं होने के कारण उसी वस्तु के साथ अपना संबंध इतना जोड़ता है कि मैं यही हूँ। मैं क्या हूँ? यही हूँ। वो मैं नहीं हूँ, यही मैं हूँ। और ऐसे वह उस आकाश धर्म द्रव्य का लक्षण अलग है, पुद्गल का लक्षण अलग है। आकाश का लक्षण अवगाहन देना है, धर्म द्रव्य का गति में सहायक है, रोकने के लिए। अधर्म द्रव्य यानी अधर्म द्रव्य का भी धर्म एक है। कौन सा धर्म है? अधर्म द्रव्य का भी एक धर्म है, रोकने के लिए सहायक बनना। तो ऐसे काल जो व्यवहार और निश्चय काल, तो इनका और जीव का क्या है संबंध?
है ही नहीं, अलग ही है, लेकिन इसको नहीं जानकर संसारी उसमें मिथ्या दृष्टि, उस मिथ्या के प्रभाव से ताको न जान, उस आत्म स्वरूप को नहीं जानता हुआ। इसलिए देखो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन का भाग्योदय कब है? जिस दिन हमने स्व का परिचय प्राप्त किया। भाग्यवान कौन है? कई लोग कहते कोई पैसे कमाने वाला भाग्यवान है, कोई भाग्यवान है, लेकिन आगम कहता है सबसे बड़ा भाग्यवान सम्यक दृष्टि कौन है? कि जिन्होंने स्व का परिचय प्राप्त किया। क्योंकि स्व का परिचय होना ही दुख से बचना, क्योंकि स्व का परिचय ही में ही स्वाधीनता आती है। स्व के परिचय में स्वाधीनता आती है, और जहाँ का स्व का परिचय नहीं हुआ व्यक्ति क्या होता है? पराधीन होता है। और पराधीन होने वाला परपंचा में ज़्यादा क्या करता है? प्रपंचा में पर की पंचायत करता रहता है, और सो की पंचायत होती नहीं। मंदिर की पंचायत अलग है। हाँ, क्योंकि हमें पंच दूसरे का नहीं बनना है, हमें स्व का पंच बनना है। तब जाकर क्या हो जाएगा? तो गाड़ी हमारा सब वातावरण बना रहेगा। लेकिन इसका ज्ञान नहीं होने के कारण स्व का परिचय सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आचार्य कहते दुख का मूल है स्व का अपरिचय। और स्व का परिचय हो गया तो व्यक्ति क्या करता है? बच जाता है। तो ऐसी काल इनसे जीव की चाल अलग ही है। जीव के बारे में क्या उपमा दिया जाए, जीव के बारे में क्या कहा जाए, और यह जो 7 तत्व में आंतरिक जो तत्व है सबसे महत्वपूर्ण, बाकी के तत्व महत्वपूर्ण नहीं। कल बता कर आए ना, इसका कौन सा रेफरेंस बताया था? ये स्वामी कार्तिकेय परीक्षा में, तो वहाँ आया है अंतर तच्चम जीवो बाहिरी तच्चम हवंति शेषानी नान विहीनम दव्वम हिया हिय नेय जाने दी। यानी जीव ही अंतस्तत्व है और बाकी के सब बाह्य तत्व है, वे बाह्य तत्व ज्ञान से रहित है। क्या जानता है आश्रम? क्या जानता है कौन? अजीव क्या जानता है? क्योंकि हमारे आत्मा में जो हलचलन होगा तब ये सब हमसे संबंध रखेंगे, और हमारे में अगर हलचलन नहीं होगा योग आत्मा में मन वचन काया के द्वारा, तो वो क्यों आएंगे? जैसे पानी में लोहा गर्म रखेंगे तो पानी पास खींचेगा, यानी उसको खींचेगा, और ठंडा है समझ लीजिए लोहा, तो पानी थोड़ी आएगा, वो पानी पानी में रहेगा, लोहा लोहा में रहेगा। लेकिन गर्म अगर रखेंगे तो तुरंत खींचेगा। तो उसी तरह ये बाकी के तत्व क्या करेंगे? तो ये तत्व नहीं जानते क्या? ये यानी वहाँ लिखा है कि बाह्य ज्ञान से रहते वे हित अहित को नहीं जानते, वो थोड़ी जानते, लेकिन वो कर्म करके शुभ अशुभ करके उस पुद्गल परमाणु को अपने में हम ढाल देते हैं, और इसी कारण शुभ अशुभ कर्म बंद अभी आएगा आगे। तो किसके द्वारा होगा? हमारे परिणामों के द्वारा होगा। इसलिए किसको संभालना है? अपने आत्मा को संभालना है। आत्मा को संभाल लिया तो सब संभाल लिया, लेकिन हम सबको संभालते सुबह से शाम तक किसको संभालते? सबको पता है कितना संभालते। आगे किसमें बहुत विषय अच्छा था, वहाँ बताएंगे कहाँ से वो विषय कहाँ बताया, ऐसा लगता है। तो ऐसे
सात तत्व में जो महत्वपूर्ण तत्व है जीव, इसके बारे में हमें सोचना है, क्योंकि प्रायः करके हम जड़ के बारे में ही सोचते हैं, इसलिए हमारी आत्मा भी जड़ बन जाती है। पिछले समय एक उदाहरण बताया था, वैराग्य होने के लिए छोटे से निमित्त कितने काम करते हैं। सवाई माधो पर, सवाई माधो है ना, सिटी है, वहाँ आचार्य श्री विराजमान थे और यात्री यात्रा करते करते वहाँ पहुँच गए। अकलूज की का सोलापुर के थे, अकलूज के थे, और वे डॉक्टर थे। तो उन्होंने नमस्ते करने के लिए झुक गए। झुकते किसी में से पैकेट और कोई पैसा गिर गया, तो गिरते ही नमस्ते करना पहला किसका, उसको किसी में रखने लगे। तो आचार्य ने तुरंत कहा, जड़ के पीछे संसारी जड़ बनता है। और ये वाक्य उस जीव के लिए वैराग्य के लिए निमित्त मिला, और वही जाकर वीर सागर जो बने थे डॉक्टर सोलापुर के, सोलापुर आदि रहते ना अकलूज के, वह दीक्षित हो गए इस एक वाक्य के पीछे। यानी जैसे अभी भी देखते हैं आपका, आप देखो कितनी जड़ के पीछे अपनी बुद्धि कितनी लगाई। शिखर जी की पहाड़ चढ़ रहे हैं, पहली टोक पर पहुंच गए हैं और वहाँ आगे चढ़ा रहे, इतने में बच गया। कौन? जिसको काम नहीं, मोबाइल बच गया। तो तुरंत उदक चंदन बोला है और उसको लगाया, और उन्हें कहा, वो चले गए, घर के कोई व्यक्ति चले गए। अब क्या हो गया, अब आगे चढ़ाना क्या नहीं चाहिए, अब सुतक लग गया। किसके कारण सुतक लगा मालूम है? जड़ के पीछे सुतक लग गया। अगर वो नहीं रहता था ना, सुतक ही नहीं लगता था। हाँ, इसीलिए अभी तक का इतिहास है, जब मोबाइल नहीं था ना, किसी को सुतक नहीं लगा था, और अभी इतने लोगों को सुतक लगने लगा, क्योंकि जानकारी होते पालना पड़ता है। और पहले के लोगों को घर तक आने तक पता नहीं पड़ता था, इसलिए उनका धर्म ध्यान होता था। और आपका क्या हो गया, मैं अभी बुंदेलखंड की यात्रा करके आया, हर व्यक्ति जिस वेदी पर जाता है, हाँ कुटो पहुँचला, कहाँ गए, क्या चल रहा है, भोजन हुआ क्या नहीं, व्यवस्था क्या। अरे कहाँ यात्रा के लिए निकले हैं, लेकिन क्या स्थिति है। आप शिखर जी भी नहीं, अभी भी कोपरगांव में किचन रूम में हैं आप। हाय, कहाँ की यात्रा हो रही है, ये सब नाटक है। क्या है? पिकनिक है, पिकनिक। क्योंकि अभी भी घर वाले याद रहे, वो पूछ रहा है वो सोया है क्या, उठा है क्या नहीं, उठाओ उसको, वहाँ भी जाकर उठा रहे, और ये क्या कर रहे। तो इसीलिए कहा गया है, निर्विकल्प आप कभी होते ही नहीं। इसीलिए पर पदार्थ से आपका संबंध इतना जुड़ा है, मंदिर आते समय भी मोबाइल नहीं छोड़ रहा है। तीर्थ यात्रा में सामायिक के समय भी, हाँ, जैसे आहार के समय भी बजने लगा। जैसे इनको मोदी जैसा समय व्यस्त रहते, कहाँ के विदेश से फोन आए तो क्या करेंगे, क्या कहाँ से क्या क्या बताए। ये सब क्या है, सब
पर पदार्थ इतना प्रभावित होना है, और इसीलिए धर्म अधर्म आकाश और काल, इसको ठीक करो ना, आवाज़ ठीक नहीं हो रहा। तो इस तत्व को बता के देह में विपरीत मानकर शरीर में ही आत्मा की क्या करता है, पहचान करता है। और जड़ के कारण व्यक्ति थोड़ा भी आत्मा के बारे में सोचने के लिए समय नहीं। इसलिए 1955 में अंतिम उपदेश में शांति सागर महाराज जी ने कहा कि 5 मिनट तो आत्मचिंतन करो। कितना? 1440 मिनट में से कितना? 5 मिनट तो क्या करो, आवाज़ ठीक करो ना भैया। तो 5 मिनट तो क्या करो, आत्मचिंतन करो, ऐसे कहा है। इसका मतलब क्या होगा? आप 1955 में 5 कहा था, अब कितना करना अपने को? काल तो बहुत निकल गया। 2.5 मिनट 2-3 मिनट तो करो। 2 मिनट में आत्मा के बारे में कोई सोचता है नहीं। तो देह में क्या करता है कि शरीर में ही आत्मा की पहचान करके लेने का कारण वह जीव इस विपरीत श्रद्धान के बाद अब कहते हैं वह मिथ्या दृष्टि शरीर और पर वस्तुओं के प्रति क्या विचार करता है, वो इसके लिए आगे के छंद में बताया जा रहा है। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, मैं सुखी दुखी मैं जीव तत्व एक ऐसा तत्व है कि इसी के साथ हमारा अनादिकालीन संबंध है, लेकिन बाहर के से प्रभावित होकर हम उसको सत्य का ज्ञान नहीं, उद्घाटन नहीं होने के कारण वो क्या कहता है, मिथ्या दृष्टि जो मिथ्या दर्शन के प्रभाव से मानता है कि मैं सुखी हूँ। क्या कहता है? मैं सुखी हूँ। और ये जीवन भर बोलता है क्या मैं सुखी हूँ? नहीं, अनुकूल अवस्था में सुखी हूँ, अनुकूल सहयोग मिले तो अपने आप में आनंद का अनुभव होता है, तो उसको कहता है मैं सुखी हूँ। और मैं दुखी हूँ कब कहता है? प्रतिकूल अवस्था में, और प्रतिकूल संयोग मिल गया तो खुद को क्या मानता है? मैं अपने उस कष्ट के अनुभव को दुख मानता है। इसलिए
सुख कहाँ और सुख क्या, इसको पहला जानना जरूरी है। क्योंकि सुख की व्याख्या कई लोगों ने ऐसी किया है, स्वानी अच्छा अखानी इंद्रिय, जो जो इंद्रियों को अच्छा लगता है वो सुख मानता है, और जो जो इंद्रिय के लिए अनुकूल नहीं है तो उसको दुख मानता है। और यही सबसे बड़ी भूल है कि मैं सुखी और ये पर पदार्थ के साथ, तो हमारा सुख क्या हो गया, पराधीन हो गया। अब ग्रीष्म काल चल रहा है और एकदम अचानक फैन या एसी बंद हो गया, अभी सुख मिल रहा था, अब तुरंत क्या हो गया, दुख। कहाँ से आया ये, बाहर से आया। किसके अधीन था, एसी के अधीन। एसी के अधीन कौन थे, हमारी इंद्रियां। तो हमने क्या किया, क्या गड़बड़ हो गया पूरा। तो ये इंद्रियों के अधीन सुख मानना ही सबसे बड़ी भूल है। और इसीलिए आचार्यों ने, नीतिकारों ने बताया है कि संसार में जो आपदा, संसार में जो सुख, ये संसार में जो दुख आदि जो भी कार्य होते हैं, उसका एक ही कारण है कि आपदाम कथिता पंथा इंद्रियाणां संयम तज्जय संपदा मार्गो एनेष्टम तेन गम्यताम। जीवन में दुख और संकट आने का एकमात्र कारण है इंद्रिय असंयम। क्या है, इंद्रिय असंयम या इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं रखना। यही हमारे जीवन में दुख और संकट के कारण है। क्योंकि इंद्रियों को अपने अधीन रखना यही एकमेव सुख का उपाय है। सुख चाहते हैं ना, तो इंद्रियों को अपने अंडर रखो। इसलिए यही मार्ग इष्ट यथार्थ है, तदनुसार मार्ग पर चलना आवश्यक है। सुख चाहने वाला इंद्रिय दमन करता ही है तथा इंद्रिय के अधीन दुखी रहता है। इसलिए कहा गया है, जीवन में दुख और संकट आने का एकमात्र कारण है इंद्रिय असंयम। इसलिए इष्टोपदेश में आचार्य कहते हैं, संयम कर्म ग्राम। संयम को क्या बताया, ये इंद्रियों का जो समूह है, इसी के कारण क्या होता है, व्यक्ति दुखों को प्राप्त कर देता है। और इस दुख से, इसी के कारण आत्मा का ध्यान नहीं होता। यानी आत्म ध्यान करने के उपाय बताते हुए इष्टोपदेश में कहा गया है कि संयम करण ग्रामम एकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान ध्यात्मा नेवात्मनि स्थितम। यानी एक समय में एक ही पदार्थ पर उपयोग ठहरता है। एक समय में एक भी समय होता है। तो समझ लीजिए, आप ध्यान में बैठे और आपकी आत्मा इंद्रियों की ओर चली गई, तो क्या हो गया, अब ध्यान होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि हमारा उपयोग इंद्रियों की ओर गया। तो आचार्य कहते हैं कि आत्मा करण ग्राम यानी इंद्रिय समूह को संयमित करके अन्य विषयों को रोक को चित्त को क्या करना पड़ेगा,
एकाग्रता में यानी अपने आत्मा में स्थिर होकर आत्मान एव आत्मानं ध्यायते, यानी अपने आत्मा के द्वारा ही अपने आत्मा का चिंतन करना चाहिए। तो इसीलिए इंद्रिय व्यापार हो गया, हमारा नुकसान दिवाला निकल गया। क्या हुआ? इंद्रिय का व्यापार हो गया और दिवाला हो गया हमारा, क्योंकि प्रवृत्ति ही हमें संसार में भटका देती है। और जितनी निवृत्ति हमारी हो गई, इंद्रियों का व्यापार जितना कम होगा उतना हमारा कल्याण हो सकता है, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए इंद्रिय का व्यापार कम होता है। इंद्रिय और उसके विषय तो पता ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग कितना होता है इंद्रियों का, और दुरुपयोग कितना होता है। अच्छी बातें कितना सुनते और बुरी बातें कितना सुनते, अच्छे शब्द कितने बोलते और बुरे शब्द कितने बोलते, मन में अच्छे विचार कितने रहते और बुरे विचार कितने रहते। देख लेना, सबसे ज़्यादा मन के द्वारा क्या होता है, बिना कारण व्यर्थ में विषय ले लेके ऐसे आत्मा में को चपेट में लेते हैं और कर्म का बंध सदा होता रहता है। इसलिए मन एव बंध मोक्ष ऐसा कहता है। मन के द्वारा ही बंध होता है, मन के द्वारा ही मोक्ष होता है। तो दोनों भी, कर्म बंध के लिए भी और निर्जरा के उदाहरण भी बताया था हमने कि पानी के द्वारा कीचड़ बनता है और कीचड़ को धोने के लिए पानी चाहिए। इसीलिए मन को हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मन के द्वारा ही इंद्रियों का व्यापार ज़्यादा होता है। और मन जितना शांत रहेगा उतनी इंद्रियां भी शांत रहेगी, क्योंकि लगाम अगर हाथ में है तो घोड़े क्या करेंगे। महाभारत का देखा है आपने, महाभारत सुना भी है और महाभारत हो भी रहा है ना। महाभारत में देखा है श्री कृष्ण जी ने क्या किया है। घोड़े, रथ में 5 घोड़े हैं, ऐसे पकड़े हैं कि वो हिनहिना रहे। वो घोड़े जवान है, लेकिन लगाम किसके हाथ पे, श्री कृष्ण जी के हाथ में। इसलिए घोड़े कुछ नहीं करते। घोड़े तो थोड़ा सा ढीला लगाम हो जाए तो उसी तरह 5 इंद्रिय रूपी घोड़े मन रूपी मालिक के हाथ में लगाम हो जाए तो कुछ घोड़े काम नहीं कर सकते। वो कितने भी वहीं कूदेंगे लेकिन आगे नहीं जा सकते। उसी तरह मन के द्वारा हम काम कर सकते। और इसीलिए मैं सुखी हूँ, ये जो शब्द है ना, है ही नहीं यहाँ, ये इंद्रियों के साथ लगाया जा रहा है। ये दुख का ही कारण हो गया। और मैं दुखी हूँ, दुख का कारण पर पदार्थ नहीं, दुख का कारण हमने किए जो कर्म है, कर्म के कारण ही हमें दुखी है। इसलिए दुख आता नहीं, हम दुख को बुलाते हैं, निमंत्रण करते कर्म करके। तो मैं सुखी हूँ, ये जो पर वस्तु के प्रति जो विचार है यही दुख का कारण है। और मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ कहता है। जिसके पास पैसा नहीं ना, वो गरीब समझता है। लेकिन सबसे संसार में गरीब कौन, जो धर्म नहीं करता वही सबसे बड़ा गरीब है। और श्रीमंत कौन है, जो धर्म करता है वही श्रीमंत है। क्यों मालूम है? क्योंकि वह श्रीमंत इसलिए है, पहले निकाले हुए कर्म रूपी कर्ज, कौन सा कर्म रूपी कर्ज को क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है।
और मैं राजा हूँ, मैं गरीब हूँ, ये पर वस्तु से संबंध करके कहता है। और मेरा धन है कहता है, हाथ में नोट लिया है और कहता है मेरे है, और उसमें लिखा है रिजर्व बैंक। क्या लिखा है? और ये कहता है हाँ पहला बैंक का है, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारे वो काय म्हणतात मुलं ऊस न दिलं आहे मी आहे देत कहता है। हाँ तब तक दिया है, थोड़े कहीं कहीं रखना था इसलिए आपके पास रखा है, वो है बैंक का। तो भी कहता है ये धन मेरा है। ये धन और रुपया पैसा मेरा है। ऐसे कितने लोगों ने कह दिया ये मेरा है, लेकिन धन ने किसी ने नहीं कहा कि ये मैं इसका हूँ। लक्ष्मी कैसी रहती? चंचल रहती, वो एक जगह रुक ही नहीं सकती। करोड़पति के हाथ का पैसा फुटपाथ पर बैठने वालों के हाथ में भी अब भी जा सकता है। जा सकता है क्या? जा सकता, क्यों नहीं जा सकता? और इसीलिए कितना 27 नवंबर, मैं डेट भूल ही जाता हूँ, क्योंकि 1000 के और 5-5 के नोटों का रूम भर गया था, बंडल रूम भर गया था। और रात को 12 बजे मोदी ने जाहिर किया। वो कौन सा डेट डॉक्टर साहब, कौन सा वो डेट है? 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016। इतने लोगों ने रखा था, 12 बजे जाहिर होते ही कई लोगों को अटैक आ गया। जो कहता था ये पैसा मेरा है, वो धन भी किसके लिए निमित्त पड़ गया? अटैक के लिए काम में आ गया। और कई लोगों ने, कई लोग पागल हो गए, इतना पैसा रखा है क्या करना। और कई लोगों ने जिसके पैसे दिए लिए थे उसको ढूंढ के ले लो तुम्हारे पैसे। और हमारे तीर्थ क्षेत्रों में तो इतना गुप्त दान वो इतना आ गया, क्या कहा जाए। सब प्रोजेक्ट हमारे, दान कभी न देने वाला भी दान पेटी ढूंढने लगा। किसी ने कहता जगह नहीं, थोड़ा डालने दो ना भैया, जीवन में पहली बार तो दान दे रहा हूँ। ये है धन, जिसको जीवन का लक्ष्य बनाया था, जिसको जीवन का साध्य बनाया था, जो साधन था। धन क्या है? जीने का साधन है, हमारे जीवन का साध्य नहीं। वो हमारे बच्चे और बच्चियां तो सबने पढ़ाई का लक्ष्य साध्य बनाया। किसको? धन कमाना है, जॉब करना है और 4 दिन करके निकल जाना है। तो ये पर वस्तु के प्रति ये पैसा मेरा है, ये ग्रह, ये मकान भी मेरा है। मुझे स्मरण में आ गया कि शांतिनाथ और अनंतनाथ 2 उम्र 8, 9, 10, 12 साल की, 10, 11, 12 साल की, और दोनों अजमेर में पहुँचे हैं मुनि विद्यासागर जी के पास। चौका लगाया, सब हो गया और वह लौट रहे हैं। तो आचार्य सिंह को कहते हैं हम आचार्य सिंह नहीं, मुनि विद्यासागर जी बाद में आचार्य बने, हम जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे? वही। अच्छा वहाँ जा रहे क्या? जिन्होंने कहा ये घर मेरा है, कई लोगों ने कह दिया ये खेत
मेरा है। अच्छा, उस पर अधिकार जमाने के लिए जा रहे क्या? किनको कहा? अनंतनाथ और शांतिनाथ। बस ये शब्द सुनते ही वैराग्य हो गया। आचार्य सिंह का कहना ये था कि कितने लोगों ने कहा ये घर मेरा है, कितने लोगों ने कहा ये खेती मेरी है, कितने लोगों ने कहा ये धन मेरा है। सबने अधिकार जमाने की कोशिश की, लेकिन उसका अधिकारी कोई उस पर अधिकार जमाने के लिए जा रहे क्या? कहते ही उनको वैराग्य हो गया और वही जाकर कौन? समय सागर और योग सागर जी बन गए। यानी पर पदार्थ का ममत्व ही संसारी को संसार में भटका देता है। और पर पदार्थ के प्रति जब तक हमारा लगाव रहेगा तब तक हम आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये पैसा, ये ग्रह, ये घर भी मेरा ही कहता है। और इसीलिए हमारे आध्यात्मिक कवि कहते हम कबहु न निज घर आए। अनंत काल में बार बार भटकता रहा, अभी भी मैं मेरे घर में नहीं आया। कहाँ? ये पर घर है ये सब, बाकी की क्या है? दूसरों के घर है। अपना घर कहाँ है? यहाँ है। लेकिन हम दूसरों के घर में भटकते भटकते इतने अभ्यस्त हो गए, अब घर के निज घर में प्रवेश करने के लिए भी डर लगने लगा। क्या होने लगा? इतने परिचित हो गए पर घर से, अब स्वघर का ज्ञान प्राप्त करने की भी भावना इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अभ्यास पर घर का हो गया, इसलिए निज कर नहीं आए। और ये मकान भी कभी भी याद रखना, मकान में रहो लेकिन मोह मत रखो। जितना मोह रखेंगे ना उतना कर्म का पल पल में कर्म का बंध होगा। रहो लेकिन मोह मत रखो। कैसे रहना महाराज, इसका कैसा अभ्यास करना? जैसे शिखर जी आप जाते हैं वहाँ लिखते हैं धर्मशाला में रूम नंबर ये इस तारीख से इस तारीख तक है। अब उस रूम में जाने के बाद ज़्यादा मोह रहता है कि आपका, क्योंकि आपको पता है कल सुबह इसको खाली करना है, क्योंकि दूसरा यात्री आकर खड़ा होता है, हाँ खाली करा, हमारे नाम पर है अभी। यानी जैसे यात्री यात्रा करते समय उसको पता है थोड़े समय के लिए हमें यहाँ, वो कौन सी शाला है? धर्मशाला। बस बहुत अच्छा। तो ये भी क्या समझना, ये धर्मशाला है, अपने को थोड़े दिन देना है, अपना बॉन्ड पहले से हुआ है, यानी अपने को इसको छोड़ना है। इतने भी भाव हो जाए तो मोह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नहीं तो कितना भी फर्श पोंछते जाओ, कितना भी घर कलर करते जाओ, ये मेरा घर अपना घर है ही नहीं। एक किराए वाला जैसा रहता ना, किराए वाला ज़्यादा साफ सुफ करता है क्या? थोड़ा विषय पूछ रहे थे। समझ लीजिए आपके घर में से कई रूम किसी ने किराए वाले ने लिया तो हर दिवाली को साफ करता है। क्यों करेगा? क्योंकि क्या है? किराए का। जैसे किराए वाला उस घर को वैसे किराए के रूप में ही रखता है, उसी तरह वो मोह नहीं रखता। उसी तरह यहाँ भी अपने को क्या करना? घर के प्रति, ग्रह के प्रति मोह नहीं रखना, क्योंकि ये थोड़े दिन के लिए, और ये गोधन गाय भैंस सब मेरी ही कहता है, यह है मनुष्य। और क्या कहता है? ये मेरी है प्रभाव, और बड़प्पन करता है, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। थोड़ा सा शक्ति आ गई
तो कहता है मैं, मेरे जैसे बड़ा कोई संसार में है ही नहीं, क्योंकि वो पहलवान भी कहता है मैं बड़ा हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं सब चितपट करता हूँ तुरंत। तो हमने एक जगह पढ़ा था, बताओ क्या, तो ये गामा गुंगा एक बहुत बड़े पहलवान थे। ऐसे पहलवान थे महाराष्ट्र में कि उनके सामने कोई नहीं, तुरंत उसको चितपट करते थे। अंत में क्या हुआ इनका, तो वो बीमार ऐसे पड़े, यहाँ मक्खी बैठी थी, मक्खी को भी उठा नहीं पा रहे थे, हाथ नहीं उठता था। जो कहता है हम सबसे बड़े हैं, मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ, उसकी स्थिति कितने लोगों को चितपट किया उन्होंने, लेकिन अब मक्खी ने चितपट किया। अब मक्खी भी उठा नहीं पा रहा है, इतना शक्ति वाला व्यक्ति। इसीलिए बड़प्पन न करते हुए गर्व जिसको बोलते हैं, यानी अपने को बड़े मानना, दूसरों को तुच्छ मानना, ये सम्यक दर्शन के लिए एक दोष माना है 8 मद में। तो इसीलिए बड़प्पन करना, और ये सुत, ये संतान मेरी है, कब तक आदेश का पालन करता है तब तक। आदेश का पालन नहीं करता तो कहता वो आपका लड़का, हमारा लड़का है नहीं वो। क्यों, कौन नहीं, हम जानते नहीं उनको। यानी अनुकूल है तब तक संतान हमारी, प्रतिकूल होते ही हमारा कुछ संबंध नहीं हमारा। तो ये क्यों हो गया, पर पदार्थ के प्रति हमारा जो अटैचमेंट है उसके कारण ये संतान मेरी है, ये स्त्री भी मेरी है कहता है। हो गया शादी बाद में, जन्मसिद्ध थोड़ी हुआ था। तो ये स्त्री मेरी है और मैं सबल हूँ। मैं क्या हूँ, बलवान हूँ, मेरे पास बल बहुत है। ऐसे करके सामान्य के ऊपर क्या करना, अधिकार जमाना। क्योंकि बल 3 प्रकार के हैं, मनोबल, वचन बल और काय बल। ये तीनों बल जिसके पास होता है ना, वो सदुपयोग नहीं करते हुए दुरुपयोग करता है। आचार्य कहते हैं मनोबलिनम, वचोबलिनम, काय बलिनम, आता है ना गंधर्वलय में, हाँ उसमें आता है। देखो वहाँ भी बलिनम, उनको नमस्कार किया गया है। यानी जिनका मनोबल इतना पावर रहता है और इतना होते हुए मन को वो क्या करते हैं, कंट्रोल में रखते, संयमित। और वचन बल, जिनके एक साथ द्वादशांग बोल सकते हैं तो भी बल का गर्व वचन का नहीं करते। काय बलिनम, यानी शरीर में इतने उपवास करने की और तप करने की शक्ति होते हुए भी, मासोपवासी होते हुए भी कभी उसका बल का गर्व नहीं करते। तो ये तीनों बलों का, और वचन के द्वारा आचार्य बता रहे थे द्वादशांग का पाठ अंतर्मूर्त में कर सकते, इतने उसका क्या है वचन उनके पास है, तो भी उसका कभी वे गर्व नहीं करते। तो ये मन बल वचन, लेकिन बलवान थोड़ा सा शरीर में शक्ति आ जाए तो वो करता है। और निर्बल, मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास बल नहीं है, ऐसा कहता है। और ये किसके द्वारा कहा, शरीर को देख के मेरे पास शक्ति नहीं कहा। वैसे तो आचार्य कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अनंत शक्ति वाला हर आत्मा होता है, लेकिन पर पदार्थ से संबंध रखने का निर्बल मानता है। अगर आत्मा से संबंध रखेगा ना तो अनंत शक्ति है, इसका ज्ञान हो जाएगा।
लेकिन पर पदार्थ से संबंध होने के कारण अपनी शक्ति को क्या करता है, खो देता है। क्योंकि हर समय शक्ति हमारी इतनी कम होती रहती। आचार्य बता रहे थे सबसे ज़्यादा देखने से हमारी शक्ति क्षीण होती है। जो जो अंधे होते देख लेना, उनकी बुद्धि कितनी शार्प तेज रहती है। क्योंकि इसके द्वारा जो शक्ति जाती थी, क्योंकि देख लिया पदार्थ को, शक्ति हमारी क्षीण होती है नियम से। और जो व्यक्ति नासा दृष्टि रखता है ना, उसकी शक्ति ज़्यादा नाश नहीं होती। तो आचार्य महाराज जी के सामने जैसे भोजपुर में हम बैठे थे, तो रविंद्र जैन सामने बैठे थे, तो उन्होंने कहा आचार्य श्री एक भजन सुनवाऊँ क्या? तो आचार्य श्री शांत बैठे। तो हम लोग बैठे थे और एक श्रावक 2-3 थे, उन्होंने कहा आचार्य जी बोलेंगे नहीं, आप शुरू कर लीजिए। तो आचार्य जी उनको देखते रहे और वो भजन बोलते रहे, नई नई रचना करके सुनवाया। तब आचार्य जी ने कहा कब रचा इसको? नहीं, आप भी रचना किया है आपके सामने, आपके पाद मूल में हमारे भाव हो गए, तो नई रचना। तब आचार्य जी ने बाद में क्लास में कहा देखो ये है बुद्धि का विकास, प्रसंग के अनुसार उसको क्या करना, तुरंत। एक शक्ति कहाँ से? क्योंकि शक्ति एक इंद्रिय की, जो चक्षुर इंद्रिय की जो शक्ति है, जो खर्चे होती थी, वो क्या है, स्टॉक में रहने के कारण इतनी बुद्धि काम करती। इसलिए इंद्रिय व्यापार जितना कम, उतनी बुद्धि का विकास, और इंद्रिय व्यापार जितना ज़्यादा, उतनी परेशानियाँ। ये ढीला होना, ये ढीला किसका होता है? ज़्यादा सोचने वालों का होता है। क्यों होता है मालूम है? क्योंकि एक सोचता है, दूसरा सोचता है, तो टकराव होता है। उसको व्याघात बोलते हैं। क्या बोलते? व्याघात। आगम में कौन सा शब्द है? व्याघात। क्या होता है? एक सोच रहे थे और उसको तुरंत छोड़ दिया, और दूसरा, तो एक गाड़ी जा रही थी और दूसरी अचानक गाड़ी आ गई कॉर्नर पर, तो क्या करेंगे? बाद में कहते सिर दर्द हो रहा है हमारा। क्यों? क्योंकि हमने एक विषय को देते देते दूसरा विषय को करते करते अपना पूरा माइंड क्या किया, गड़बड़ किया। और जितना यहाँ टकराव उतना ये ढीला जल्दा, ज़्यादा ढीला होना, स्क्रू ढीला होना। क्यों होगा? बार बार टकराव हो गया एक विचार दूसरे विचार का, और जितना बार बार टकराव उतना यहाँ का स्क्रू ढीला हो जाता है, तब गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए अपने परिणामों को, विचारों को जितना हम सबल बनाना है, तो हम इंद्रिय व्यापार जितना करेंगे ठीक है, लेकिन पर वस्तु के प्रति विचार करते करते खुद को निर्बल बनाता है। मैं बेरूप हूँ, शरीर को लेके, शरीर की चमड़ी को देख के क्या कहता है, मैं कुरूप हूँ, मैं सुंदर हूँ। आचार्य कहते हैं तन की सुंदरता नहीं, मन की सुंदरता होना चाहिए। तन सुंदर करने से कर्मों की निर्जरा नहीं होती, मन सुंदर करने से कर्मों की निर्जरा होती है। तन सुंदर है और इसके पीछे कितना समय देना पड़ता है, घंटों। इसीलिए आते जाते रूम में सब जगह दर्पण लगाना पड़ता है। इधर से जाते समय भी देखना, उधर से आते समय भी देखना। किसको? आत्मा को जिसका मुक्ति धाम में संस्कार होने वाला है, अंतिम संस्कार, उसको संस्कार किया जा रहा है। तो मैं कुरूप हूँ, मैं सुंदर हूँ, ये सब शरीर के प्रति है, आत्मा के प्रति कुछ भी नहीं। और देखो शरीर को सुंदर बनाने के लिए कितना समय देते हैं।
क्या क्या सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करते हैं, लेकिन कितना भी करे जो वेद समय समय विनश्यति, ऐसा आता है समय सार में, अनेक क्षण क्षण में पर्याय बदलती रहती। सुबह का रूप आपको दोपहर का नहीं रहेगा और दोपहर का रूप शाम को नहीं रहेगा, क्योंकि जीर्णता की ओर जा रहा है। शरीर क्या हो रहा है, कपड़ा उपयोग करेंगे तो कपड़ा टिकेगा क्या? क्या होता है, जितना उपयोग ज़्यादा उतनी जल्दी जीर्ण। तो शरीर का जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे उतना शरीर भी क्या होगा, जीर्ण होता जाएगा। इसीलिए समय पे उतना ही उपयोग करेंगे, लेकिन ये सुंदरता, ये मूर्खता, और कहता है मैं मूर्ख हूँ, मैं जो कुछ आता ही नहीं, क्षोभम कम हो गया तो मूर्ख मानता है, और थोड़ा सा क्षोभम बढ़ गया मैं चतुर, मैं मेरे जैसा कोई चतुर है ही नहीं। अब कौन सी दृष्टि से चतुर है क्या पता, मराठीत म्हणतात चुना लावण्यासाठी चतुर आहे का दूसरों को फंसाने के लिए हाँ, बड़े बड़े लोगों को मैंने चुना लगाया है मराठी बोलते हैं, यानी फंसाया बड़े बड़े लोगों को भी, इतना ये चतुर है तो मैं चतुर हूँ। ये जितनी भी बातें हैं ये पर पदार्थ को लेके है, और इसी पदार्थ के पीछे ही अपने परिणाम भी बिगाड़ देता है, आत्मा के नहीं। किंतु यहाँ बताया जा रहा है वास्तव में पदार्थ को लेके शरीर के को ही आत्मा का श्रद्धान करके शरीर को सुख दुख आदि मिलने पर ये मिलता है, तो मैं ये हूँ वो हूँ, ये पर्याय दृष्टि। और समय सार में कहा है कि पज्जय मूढ़ा ही पर समया, यानी पर्याय बुद्धि ही पर समय है। बहुत अच्छा सूत्र है, याद आया हमें। यानी पर्याय बुद्धि है ये हमारे सब, क्योंकि द्रव्य दृष्टि नहीं है और द्रव्य दृष्टि के बिना कार्य नहीं होता। इसलिए समय सार में कहा गया है कि पर्याय बुद्धि ही हमें अनंत पर्याय को बढ़ाने वाली है। इसलिए शांति सागर महाराज जी के सामने, जब समय आपका हो गया, एक उदाहरण बता के समाप्त करता हूँ। शांति सागर महाराज जी के सामने समय सार की वाचना चल रही थी 1955 में कुंथलगिरी जी में, और वाचना जैसे यात्री तो बैठते हैं, बैठ रहे थे, कहीं निकल रहे थे, तो एक जिज्ञासा से पूछा कि शांति महाराज जी को, महाराज श्री ये आप जो चर्चा हो रही है यहाँ सम्यक दर्शन समय सार की चर्चा और ये मिथ्यात्व आदि, इसको कैसे समझेंगे? तो महाराज जी ने कहा द्रव्य दृष्टि ही दिव्य दृष्टि है, यही सम्यक दर्शन है। द्रव्य दृष्टि ही दिव्य दृष्टि है, यही सम्यक दर्शन है। यानी द्रव्य दृष्टि जहाँ आती है वह व्यक्ति कर्म से बच जाता है, और जब पर्याय बुद्धि आती है वहाँ कर्म का बंद होता है, और सम्यक दृष्टि द्रव्य दृष्टि रखता है। इसीलिए तो कर्म से